राधे राधे, जय गुरुदेव। सभी संत महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये दशहरा हर साल आता है, लेकिन दशहरा क्यों आता है ये हम कभी सोच ही नहीं पाते हैं। क्या दर्शाता है ये भी हम कभी सोच नहीं पाते हैं। दशहरे का अर्थ तो सब जानते हैं कि अच्छाई की जीत और बुराई की हार, लेकिन क्यों हर बार हम दशहरे में सिर्फ पुतले को फूंक के आ जाते हैं या मेला देख के आ जाते हैं? उससे हम सीख के क्यों नहीं आते हैं? दशहरे का मतलब एक सबसे बड़ा जो है हमारे जीवन में ये वो है कि हमें उतारना भी चाहिए कि हमारे जीवन में आने वाली जो भी समस्याएं हैं उनका क्या किस वजह से आती हैं और हम किन चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं, किन चीज़ों का नहीं कर सकते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर हम इन चीज़ों को लेके चलें तो हमारे जीवन में बदलाव भी आएगा और हमें उसका लाभ भी ज़रूर मिलेगा। दशहरे का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि हमने सिर्फ मेला देखना है और छुट्टी मनानी है। दशहरे का मतलब है कि जो हमारी अच्छाई और बुराई के बीच जो युद्ध हुआ उसमें जीत अच्छाई की हुई, और जो अच्छे मार्ग पे चलता है उसे सागर में भी रास्ता मिल जाता है। बहुत अच्छा कहीं मैंने सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो सत्य के मार्ग पे चल रहा है, जो अच्छाई के मार्ग पे चल रहा है, उसे सागर में भी रास्ता मिल जाता है। लेकिन जो बुराई के रास्ते पे चल रहा है उसको एक लकीर का पार करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे कि जब भैया लक्ष्मण ने लक्ष्मण रेखा खींची माता सीता के लिए कि आपको यहाँ से पार नहीं जाना है जब तक मैं वापस ना आ जाऊँ। रावण ने बहुत कोशिश की लेकिन वो नहीं लांघ सके। क्यों? क्योंकि वो कुछ सोच के आए थे। उनके अंदर जो था, उनके मन में जो था, वो सिर्फ और सिर्फ दूसरों का अनहित करने का था, दूसरों को दुख देने का था। रावण के पास क्या नहीं था? सब कुछ था, लेकिन उनके मन की जो शांति थी वो नहीं थी, चरित्र जो होता है वो नहीं था। तो कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे जीवन में दुख देने का कारण वही होती हैं जो हमारे अंदर हैं, लेकिन गलती से हम उन्हें देख नहीं पाते हैं। देख भी लेते हैं तो स्वार्थ के कारण कहीं ना कहीं हम उन्हें अनदेखा कर देते हैं। और जो चीज़ें हम अनदेखी करते हैं हमारे जीवन में कारण यही होता है दुख का, कि जिन चीज़ों को हम अनदेखा करते हैं वही हमें दुख देती हैं। हमें हर तरह से देख के चलना चाहिए, हर तरह से समझ के चलना चाहिए, हर तरह से सीख के चलना चाहिए। जीवन पाठशाला है। जब तक हम जीते रहें, जब तक हम दुनिया में हैं, तो कहीं से भी अगर कुछ सीखने को मिलता है तो हमें सीख लेना चाहिए। और जो रावण के चरित्र से सीखने को मिलता है वो यही मिलता है कि अगर हमारे अंदर बुराई है, अगर हम किसी का अनहित कर रहे हैं तो हम एक छोटी सी रेखा भी पार नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे अंदर अच्छाई है या हम अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं तो हम सागर भी पार कर सकते हैं। सागर भी कुछ नहीं है। तो हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये हमारे कर्मों के साथ साथ हमारी सोच का भी बहुत बड़ा फ़र्क है। तो हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, सारी चीज़ें सोचें। और रावण ने हमें ये भी दर्शाया है कि जीवन में जो आपके पास है, शक्ति हो, बल हो, ज्ञान हो, उसका सही उपयोग करें, उसे सही जगह लगाएं। अगर समय रहते सही जगह हमने नहीं लगाया तो हमारा व्यर्थ जाएगा। वो ये सब जानते हैं कि रावण के पास क्या नहीं था। वो चाहता तो कुछ भी कर सकता था, लेकिन सही जगह ना सोच के उन्होंने एक अपनी गलत सोच पे कह सकते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि किसी के बहकावे पे कभी नहीं आना चाहिए, चाहे वो बहन ही क्यों ना हो, चाहे वो भाई ही क्यों ना हो। यहाँ अगर देखा जाए तो विनाश का कारण एक बहन बनी। दुनिया में सिर्फ एक ही सूर्पनखा नहीं है, कई सूर्पनखाएं हैं। लेकिन ये भाई को विचार करना चाहिए कि जो बहन ने कहा है क्या वो सही है, या उनकी बात पे विश्वास करने लायक है। अगर हाँ तो आप विनाश होने से बच जाएगा आपका, अगर नहीं तो एक रावण की तरह पतन निश्चित है। क्योंकि सही सलाहकार आपका रास्ता बदलते हैं, रास्ते के साथ साथ आपका जीवन बदलते हैं। गलत सलाहकार आपका जीवन बर्बाद कर देते हैं, आपके भविष्य खराब कर देते हैं। तो हमें जीवन में भगवान ने अगर बुद्धि दी है, भगवान ने अगर सोचने समझने की क्षमता दी है, तो छोटी छोटी बातें हमें इग्नोर नहीं करनी चाहिए। हमेशा अपने दिमाग, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि जो हमें भगवान ने दिया है कुछ सोच समझ के ही दिया होगा कि हमें इसका प्रयोग कहाँ करना है, कैसे करना है। अगर ये छोटी छोटी चीज़ें हम मानते हैं, जानते हैं,
तो हमारा पतन कोई नहीं कर सकता है। लेकिन अगर हम नहीं मानेंगे तो हमें कोई बचा भी नहीं सकता है, क्योंकि कोई कब तक बचाएगा। रावण ने किसी की सलाह नहीं मानी। क्यों? क्योंकि उसे लगता था कि मुझसे ज़्यादा बुद्धिमान कौन है, मुझसे ज़्यादा जानने वाला कौन है, मुझसे अधिक बलशाली कौन है। जो रावण का मतलब यही होता है कि जो ईश्वर की सत्ता को न जाने, ईश्वर को ना पहचाने, ईश्वर को ना माने, उनकी शक्तियों को ना जाने। रावण हर किसी के मन में होता है, लेकिन जहाँ राम भी होते हैं, जहाँ रावण भी होते हैं, तो जहाँ हमारी अधिकता ज़्यादा होती है, धर्म की अधिकता ज़्यादा है, तो वहाँ राम का प्रकट होता है। अधर्म की अधिकता ज़्यादा है तो वहाँ रावण का प्रकट होता है। तो हम क्या हैं, ये हमें डिसाइड करना चाहिए। हम कितने धर्मी हैं, कितने अधर्मी हैं। वैसे तो कोई भी व्यक्ति ये नहीं मानने को तैयार कि हम अधर्म भी करते हैं। हर किसी को अपने ऊपर सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है कि हम किसी के लिए कभी गलत नहीं करते हैं, जबकि पता है कि हम दूसरों को दुख दे रहे हैं, दूसरों की ज़िंदगियां बर्बाद कर रहे हैं। उसमें भी उन्हें लगता है कि जो हम कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। यही हमारी कहीं ना कहीं गलत सोच होती है। रावण का मतलब यही होता है कि हमारी बुद्धि, हमारे विचार का हनन होना, हम अपने आप कुछ ना कर पाएँ, हमें हमेशा दूसरों में कमियां नजर आएँ, हम दूसरों को हमेशा कमज़ोर समझें। भगवान के पास वानर सेना थी, फिर भी उनकी जीत हुई। क्यों? क्योंकि वो धर्म पथ पे चल रहे थे। रावण के पास एक से एक योद्धा थे, फिर भी उनकी हार हुई। क्यों? क्योंकि वो अधर्म पे चल रहे थे। ये धर्म और अधर्म की लड़ाई में पहले भी कभी धर्म नहीं हारा है, आगे भी कभी धर्म नहीं हारेगा। और ये चीज़ जितनी जल्दी हो सके हमें समझ लेनी चाहिए, और ये कहने की बजाय कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। एक बार रावण का चरित्र देख लें, एक बार दुर्योधन का चरित्र देख लें, एक बार कंस का चरित्र देख लें, क्योंकि कोशिश आखिरी टाइम तक उन्होंने भी की थी, आखिरी समय तक कोशिशें की थी। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोशिशें नहीं की, लेकिन उन कोशिशों का क्या फल मिला है ये सब जानते हैं। इसलिए कोशिश भी करो तो सही जगह पे करो, सही राह पे करो, सही टाइम पे करो, अच्छे कार्यों के लिए करो, तो कभी हार नहीं होगी। हाँ, अगर आप कमज़ोर भी होगे तो कहते हैं कि अगर हम सही कार्य करते हैं तो पूरी कायनात हमारे साथ जुड़ जाती है, हमें आगे बढ़ाने के लिए, हमें और प्रोत्साहित करने के लिए। लेकिन अगर हम गलत होते हैं तो अगर कोई प्रोत्साहन भी मिल रहा है तो वो भी हमारे लिए व्यर्थ है, क्योंकि आगे हमें जाके बर्बाद के अलावा कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो हम किस राह पे हैं, कहाँ पे हैं, कैसे हैं, ये बहुत मायने रखता है। दशहरे से सीखना है हमें, सिर्फ देखना नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर की जो अच्छाई है उसको जगाना है, बुराई है उसको जलाना है। इसी का नाम दशहरा है। हर बार दशहरा आता है लेकिन हम सीखते नहीं हैं, सिर्फ देख के आते हैं। तो हमें देखना नहीं है, और देखना भी है तो सीखने के लिए देखना है। अच्छाई की जीत हमेशा होती है, बुराई की हार हमेशा होती है। तो अपनी अच्छाइयों को जिंदा रखें और आगे बढ़ते रहें। उम्मीद है अच्छा लगा हो। आज के लिए इतना ही, और आप सभी को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और उम्मीद है कि आगे से आप जानते सभी लोग हैं, लेकिन फिर भी एक बार उसको रिमाइंड करवाना ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं है कि कोई जानता नहीं है, अच्छाई बुराई का अर्थ भी सभी जानते हैं, लेकिन उसको मानने की कोशिश नहीं करते हैं, उसको समझने की कोशिश नहीं करते हैं। जानने और समझने में बहुत फ़र्क होता है। जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक हमारे जानने का भी कोई लाभ नहीं होगा। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय गुरुदेव।